सीताराम जी भगवान की सभी देवी देवताओं आज के आनंद की जय। गर्मी तो हो ही रही है, मगर गर्मी का भी आनंद अलग है। यही भक्ति की परीक्षाएं होती हैं हम सभी की, और हम यही कहेंगे इसी तरह धीरे धीरे लगे रहो, भगवान के चरणों में अपनी भक्ति करते रहो, क्योंकि ये जो मनुष्य की देह मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद एक बार हमें मनुष्य की देह मिली। हम चाहे इसमें लोगों से प्यार करें और चाहे लोगों से नफरत करें, चाहे हम ईमानदारी से रोटी खाएं, चाहे हमें बेईमानी से खाओगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा, और ईमानदारी से खाओगे तो उसका भी फल मिलेगा, उसका अच्छा बना मिलेगा। और चोरी मकारी बेईमानी, जैसे कि मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं। आज ही एक महिला आई, कहने लगी बाबा जी मेरा मकान मेरे ससुर बेच रहे हैं, और मकान को बेच करके अपनी बेटी को ले रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे पति कितने भाई? बाबा जी अकेले। देखा फिर भी ऐसी गलती। बाबा जी हमारे पति को बेदखल कर रहे हैं। अब देखो देख किसी को रहे, जिस लड़की की सैलरी 1.5 लाख, पति दिल्ली में सरकारी टीचर है, अच्छी पोस्ट, उसको ये कहने लगे कि बाबा जी मेरे पति को और मेरी बात को सास सुनने को तैयार ही नहीं, एक भी बात मेरी सुनती नहीं। पता नहीं मेरी नंद ने क्या किया है। ये जो शब्द हो रहे हैं ये तुम्हारे सबके जीवन में कहीं न कहीं ऐसा होता है, तो इससे तुम सबको बचना है कि अगर ऐसी गलती मेरा कोई मित्र कर रहा है, मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, तो मुझे उसे रोकना है। क्यों रोकना है? कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली, और इस मनुष्य की देह में हम ऐसे कृत्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा ये मुझे मालूम है। नाना प्रकार के नरक भोगने पड़ेंगे। इस देह में ही हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य की देह मिली, और इसी का निर्णय होता है। बाकी किसी योनि का तुम्हें हिसाब किताब नहीं देना, मगर इस मनुष्य की योनि में जब आप पुण्य करते हो उसका भी फल मिलेगा, और पाप करते हो उसका भी फल मिलेगा। अब ये न सोचना कि कोई दूसरा देने वाला है, नहीं,
तुम्हारे अपने निज कर्म तुम्हें फल देते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आप घर में खाना बनाते हो और खाना बनाने के साथ साथ में भोजन तो तैयार हो जाता है, पेट में जाता है, उसके बाद किचन में गंदगी कितनी होती, बर्तन कितने गंदे होते, किसने किया? हमी ने तो किया। तो आप इसका भोग भी हमें भोगना, इसलिए हम पुण्य का भी फल पाएंगे और पाप का भी फल हमें मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के पास सबका लेखा जोखा है। हमारे पापों का, हमारे पुण्यों का हिसाब किताब उनके पास करता है। इस मनुष्य देह में आकर के जितना निर्मल हो, क्यों कितने की जियो, लाख बरस की जिंदगी नहीं। पहले तो 100 साल लोग जीते थे, आज तो 60 ही बहुत, 60-70 निकल गए बहुत, और उस पर भी बेईमानी, मक्कारी, चोरी, झूठ भरे, उनका हिस्सा मार ले, उनका हिस्सा मार ले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। इसलिए आप सभी लोग अपने साथ में, अपने मित्रों के साथ रहते हो। अगर कोई ऐसा मित्र कर रहा है, कोई ऐसी सास कर रही है, कोई बहू ऐसा कुछ कर रही है, तो अपने मति के अनुसार उसे ज्ञान से समझाओ। हो सकता है तुम्हारे समझाने से वो समझ जाए, वो पाप से बच जाए, तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। एक महिला आई मेरे पास कहने की, बाबा जी मेरी बहू बड़ा परेशान कर। एक महिला आई मेरे पास कहने की, बाबा जी मेरी बहू बड़ा परेशान कर रही थी, शादी हो करके आई है, बहुत दुखी किए है। मैंने कहा क्या हो गया? कहले बाबा जी बहू बहुत परेशान की, जब से शादी हुई मेरी बेटे की, मेरा बेटा भी कहना नहीं सुनता। मैंने कहा बेटी को क्या तुमने गोद लिया था? हाँ बाबा जी गोद ही लिया था। मैंने कहा ऐसा करो मकान तुम्हारे नाम है ना? जी बाबा जी मेरे नाम। मैंने कहा जा करके उसको बेटे के नाम कर देना और तुम्हें 15,000 पेंशन मिलती। जी बाबा जी मुझे 15,000 पेंशन मिलती। हमने कहा तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम 5,000 रुपये कमरा किराए पे ले लोगे तो भी अकेले खाओगे और मस्त रहोगे। उसने कहा जी बाबा जी। मैंने कहा जाके उसके नाम कर देना, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। मेरी बात उसको समझ में आई। अब हो क्या रहा था, बहू ने ये सोचा कि ये सास कहीं मर गई तो सास के जो और रिश्तेदार हैं वो अपना हक जमाएंगे। मेरे पति के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो तांडव कर रहे। सास ने जाकर के उनको रजिस्ट्री करा दी। अगले मंगल फिर आई, कहेंगे बाबा जी अब मेरी बहू बड़ा प्यार से बोलती है। देखो जब तुमने न्याय किया तो परमात्मा प्रसन्न होता है, इसीलिए जीवन में न्याय जरूरी है। ओम श्री हरि।